अध्याय 1। तपोवन एस्टेट, दक्षिण प्रदेश। राघव ने सिर झुका रखा था। उस गंभीर पुरुष की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था जो उसके सामने बैठा था। उसके मन में अपराध बोध था। यह एक आध्यात्मिक साधना की दुनिया थी और उसे डर था कि कहीं कोई यह न जान ले कि वह असली राघव नहीं है, बल्कि किसी और के शरीर में बस गया एक भटकता आत्मा है। राघव देवराज परिवार का छठा पुत्र, जो 3 वर्षों से साधना में लापरवाह रहा है। परिवार के मुखिया के आदेश अनुसार उसके सभी सेवक हटा लिए जाएंगे और उसकी मासिक सहायता राशि 3 वर्षों तक स्थगित रहेगी। गंभीर चेहरा लिए वह वृद्ध पुरुष बोला और परिवार के मुखिया की आज्ञा सुनाकर गहरी सांस ली। 3 साल और अभी भी केवल प्राण साधना के पहले स्तर पर यह स्वीकार्य नहीं था। शायद यह दंड छठे पुत्र को सुधारने और सही मार्ग पर लाने में मदद करे। आज्ञा सुनते ही राघव के आसपास खड़े 10 से अधिक सेवक फूट फूट कर रोने लगे। वे पिछले 10 वर्षों से राघव की सेवा में थे और इस तपोवन में एक सुखद जीवन बिता रहे थे। अब छोड़कर जाना उनके लिए बेहद दुखद था। लेकिन वृद्ध पुरुष के साथ आए रक्षकों ने डांटपट कर सभी सेवकों को एक एक कर आकाश में उड़ने वाले मयूर रथ में बैठा दिया। पल भर में वे आसमान में विलीन हो गए। क्या देख रहे हो? जाओ अपने अपने काम पर लगो। भीड़ छंटते ही राघव ने चैन की सांस ली। कुछ फुसफुसाहटें अब भी सुनाई दे रही थीं, लेकिन उसने हाथ हिलाकर सभी किराएदारों को भी विदा कर दिया। अब वे उसके सेवक नहीं थे। वह एस्टेट की सबसे भव्य हवेली में दाखिल हुआ, बिस्तर पर लेट गया और मुस्कराया। पहला इम्तिहान पार हो गया था। 3 महीने पहले तक वह धरती पर एक मामूली सरकारी क्लर्क था। जिंदगी बस काम और थकान का दूसरा नाम थी। फिर एक दिन अचानक मौत, और आंखें खुली एक अनजानी दुनिया में, एक ऐसे किशोर के शरीर में जिसने साधना करते करते दम तोड़ दिया था। आत्मा का स्थानांतरण हो चुका था। यह नया राघव अब दक्षिण प्रदेश के देवराज कुल का एक नाजायज पुत्र था। 50 साल पहले कुलपति देवराज वीरेंद्र ने इस राज्य में अपने वर्चस्व की नींव रखी थी। एक विशाल आश्रम की स्थापना की थी, अनेक विवाह किए और 9 पुत्र व 6 कन्याओं के पिता बने। अपने गरुड़ भाले की अद्भुत कला से उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया और देवराज परिवार को प्रतिष्ठा दिलाई। परिवार अभी उन्नति की राह पर था, इसलिए देवराज वीरेंद्र अपनी संतानों से बहुत अपेक्षा रखते थे। केवल साधना में प्रगति ही उनका मूल्यांकन था। जो जितनी जल्दी आगे बढ़े, उसे उतना ही सम्मान, संपत्ति और सेवक मिलते। जो पीछे रहे, उसे किसी वीरान कोने में भुला दिया जाता। मूल राघव दुर्भाग्यशाली था, उसका पंचप्राण मूल था। साधारण जनों की तुलना में उसे 3 से 5 गुना अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, इसलिए उसकी साधना बेहद धीमी थी। इसी कारण उसे इस शांत किंतु एकाकी तपोवन भेज दिया गया। मरने से पहले भी संघर्ष कर रहा था और मरने के बाद भी वही हाल है। तो फिर यह पुनर्जन्म किस लिए? राघव को अब भी मूल शरीर के पिछले कष्ट याद थे। हर सुबह से लेकर सपनों तक में वह साधना करता और आखिरकार 17 वर्ष की आयु में जान गंवा बैठा। अब नए राघव ने तय कर लिया था, जिंदगी को बोझ नहीं बनने देगा। जो मिलेगा उसी में संतोष करेगा। डिंग, सिस्टम की याद दिलाई गई सूचना, आज आपने चेक इन नहीं किया। क्या आप अभी करना चाहेंगे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। हाँ, चेक इन करो। अधनींद में अचानक यह यांत्रिक आवाज सुनकर राघव सतर्क हो गया और मानसिक रूप से उत्तर दिया, बधाई हो, चेक इन सफल। पुरस्कार 1 अतिरिक्त वर्ष की आयु। सिस्टम पृष्ठ खोलो। डिंग, सिस्टम पृष्ठ सक्रिय किया गया। सिस्टम का नाम आयु चेक इन प्रणाली। होस्ट राघव।
वर्तमान आयु 17/80। राघव मुस्कराया। यह उसका स्वर्णिम वरदान था। इस दुनिया में आते ही यह रहस्यमयी प्रणाली उसके साथ जुड़ गई थी। आयु चेक इन प्रणाली उसे कोई दिव्य शक्ति, पुरातन मंत्र या दुर्लभ औषधियां नहीं देती थी। इसका एक ही कार्य था, आयु बढ़ाना। हर दिन चेक इन करो और 1 वर्ष की अतिरिक्त उम्र पाओ। उसे इससे कोई शिकायत नहीं थी। उसके पिता, जो 100 वर्षों की साधना के बाद रुद्रकोर स्तर तक पहुंचे थे, 500 वर्षों तक जीवित रह सकते थे। और वह बस 10 महीने तक रोज चेक इन करे तो उन्हें भी पीछे छोड़ सकता है। उसकी शुरुआत वहीं से थी, जहां औरों की मंजिल होती है। हर रास्ता काशी को जाता है, लेकिन कुछ लोग गंगा घाट पर ही पैदा होते हैं। उसने हंसते हुए कहा, करवट बदली और सो गया। साधना, वो 2 घंटे काफी है, बाकी 22 घंटे आराम। भैया, राघव भैया, अब भी सो रहे हो? एक छोटी लड़की बिस्तर पर चढ़ी और राघव का कान पकड़ लिया। अन्या, कितनी बार कहा है, अब तुम 13 साल की हो गई हो। हर बार मेरे बिस्तर में मत चढ़ा करो। देखो, माधवी दीदी कभी यूं कमरे में नहीं आती। राघव ने लड़की को एक तरफ किया और दरवाजे की ओर इशारा किया। वहां एक काली साड़ी में लिपटी युवती खड़ी थी, भौहें तनी हुई। भैया, मैं आपकी सगी बहन हूं और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो। माँ से शिकायत करूंगी। बस यही चाहिए माँ के भाषण। अब बताओ क्यों आई हो? क्या फिर से सारे आध्यात्मिक आम खा लिए? मैं आम खाने नहीं आई, मैं तुम्हें दिलासा देने आई हूँ। दिलासा? किस बात का? तुम्हें सजा मिली है ना? नौकर चले गए, पैसे भी बंद हो गए। बस इतनी सी बात। भैया, ये कोई छोटी बात नहीं है। राघव हंस पड़ा। कुछ साल पहले होता तो जमीन आसमान एक कर देता। अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। बाहर आओ। कमरे में ही अटक कर रहोगे क्या? माधवी दीदी की कड़क आवाज आई। राघव और अन्या हॉल में आए। अब कोई नौकर नहीं था, न ही चाय पानी। दोनों सहजता से बैठ गए। भैया, माधवी बोली, अब तक प्राण साधना के पहले स्तर पर ही हो। तुम्हारा 5वां भाई भी, जिसने तुम्हारी तरह पंचप्राण मूल पाया था, पिछले साल दूसरे स्तर पर पहुंच गया। मैं क्या करूं दीदी? प्रयास तो किया, पर कोई परिणाम नहीं आया। बड़े भाई का पोता भी अब आध्यात्मिक मूल के साथ साधना शुरू कर रहा है। क्या तुम परिवार की चौथी पीढ़ी से भी पीछे रहोगे? ऐसा रहेगा तो देवराज कुल में तुम्हारी कोई जगह नहीं बचेगी। अगर नहीं रहेगी तो क्या? तपोवन मेरे लिए पर्याप्त है। ये तपोवन? यहाँ साल भर में कितने आध्यात्मिक सिक्के कमाते हो? और अगर माँ ने यह तुम्हें सौंप भी दिया तो क्या हो जाएगा? माधवी तिलमिला उठी।